और मैं आपका स्वागत करता हूं नीट लाइव डेली 2.0 पे। हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले थे काइनेमेटिक्स, बट काइनेमेटिक्स बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आपको समझ नहीं आ सकता है, राइट? सो दीज आर जो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। दीज आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल टूल्स। उनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट काइनेमेटिक्स इज, राइट? सो लेकिन डिफरेंशिएशन के साथ साथ हम वैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो काइनेमेटिक्स में हमें देखने को मिलेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में द वेरी फर्स्ट थिंग आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नितिन अरोड़ा, बीटेक IIT रोपड़। 6 साल से ज्यादा हो गए हैं मेरे को कोटा में फिजिक्स पढ़ाते हुए। आई हैव मेंटर्ड मेनी टॉप AIRs ऑफ एम्स एज वेल एज IIT JEE पिछले 6 साल में, और कोटा के जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब में मैं पढ़ा चुका हूं। ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा। यहाँ पे जो भी वीडियोस आते हैं उन सब का जो लिंक है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। अगर आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना चाहते, यू शुड गो एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, livedaily.me/neet। अगर आप ब्राउजर पे डालोगे तो आपको सारे लेक्चर बहुत सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर टू सेव द टाइम। I want to tell you something about Unacademy subscription. This is very important beta. This is very important. These are the things जो features आपको Unacademy subscription देता है वो आपको इंडिया में और कहीं नहीं मिल सकती है। लाइव क्लासेस obviously you can get, but the interaction जो आपका एजुकेटर के साथ में होता है, that user friendly जो ऐप है उसके कारण इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। Then there is live poll and leaderboard. लाइव बोर्ड एंड लीडर बोर्ड एक्चुअली आपको बताता है कि आपका रैंक कहाँ पे है, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कर पाते हो फॉर द फ्यूचर प्रेपरेशन। टेस्ट सीरीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज के बिना आपको एग्जाम का टेम्परामेंट नहीं पता लगता है। अगेन दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन नीट एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। आपके जो भी डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, दे गेट क्लियर्ड इन डाउट क्लियरिंग सेशंस, राइट? These are some of the batches by top educators which are going on. आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, किसी से भी एग्जिट कर सकते हैं। इट इज अप टू यू गाइस कौन सा बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट? हाउ टू गो अबाउट इट? जस्ट डाउनलोड द ऐप, इंस्टॉल द ऐप। आपको वहां पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा एंड यू कैन टेक ईदर दिस सब्सक्रिप्शन और दिस सब्सक्रिप्शन आपके फायदे के लिए, बिकॉज 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में प्रेपरेशन होती नहीं है। इधर गो फॉर 12 मंथ और गो फॉर 24 मंथ। जो भी नीट 2021 टारगेट है फॉर 2021 गो फॉर 12 मंथ, एंड जो भी, बिकॉज नीट में भी कितना बड़ा है टाइम, 8 महीने 9 महीने कम से कम है। एंड देन दिस इज फॉर नीट 2022, राइट? नीट 2022। हाउ टू गो अबाउट इट? अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं द कॉस्ट इट विल अकर यू 27,000 ओनली व्हेन अगर आप NA10 कोड लगाते हो, राइट? दिस इज द रेफरल कोड फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट विच इज 10% डिस्काउंट, राइट? तो इसके अलावा एक और बहुत ही डिमांडिंग सब्सक्रिप्शन आई है विच इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेपरेशन और अच्छे से हो सकती है, अगर आपके पास पर्सनल कोच हो, तो हियर इज द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर यू। आप अपना पर्सनल कोच चुन सकते हैं जो आपको नीट UG वर्कशॉप्स देगा, विच विल गिव यू एक्सपर्ट गाइडलाइंस, जो आपका स्टडी को प्लान करेगा। विल गिव यू प्लानर, अ टाइम टेबल प्लान करके देगा, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रेपरेशन कर सकते हो। एंड टेस्ट एनालिसिस, आपके टेस्ट में कौन सी चीजें गलत हो रही है, कौन सी चीजें सही हो रही है, किसमें आपको ज्यादा टाइम देना है, किसमें कम टाइम देना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टोल्ड बाय योर पर्सनल कोच, राइट? So without wasting any further time, let's do the differentiation. Let's start the differentiation. First of all, हम ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो हम क्यों पढ़ते हैं, राइट? ऐसी क्या जरूरत है कि हमें डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत है? And then what we'll do is after that we'll solve some of the questions, we'll do practice, and after practice हम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे जो एक्चुअली एग्जाम में आने के चांसेस हैं, राइट? सो तो डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या है, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले तो दिस इज द ग्राफ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट, ओके? x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। हर एक इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू f इनटू x, इफ इट इज गिवन y इज इक्वल्स टू f इनटू x, इट मींस x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? नाउ x को चेंज करने से y में चेंज होगा। अगर मैं निकालना चाहूं रेट ऑफ चेंज,
if I need to find out what is the rate of change, what I need to do is I have to change x and then according to x y would change. तो डेल्टा y में कितना चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ x में चेंज, दिस विल गिव यू द डेल्टा y बाय डेल्टा x, राइट। तो मान लीजिए पहले x कुछ x1 था, राइट, पहले x कुछ x1 था और x1 के कोरस्पॉन्डिंग y जो था दैट वाज दिस वाज y1। आपने x1 को x2 चेंज कर दिया तो y1 से y2 भी चेंज हो गया है, दिस इज y2, राइट एवरीबॉडी। नाउ तो यहां पे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या हो जाएगा, इट वुड बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ड्यू टू चेंज इन x1 x2 देयर इज अ चेंज इन y1 y2, राइट। सो रेट ऑफ चेंज जो है दैट इज दिस वन। नाउ ये रेट जो है, ये रेट हमें x1 x2 के बीच में बता रहा है। मान लो x1 x2 बहुत छोटा होता, अगर x1 x2 बहुत छोटा होता तो y1 y2 भी बहुत छोटा होता। कैसे, मान लो x2 यहां ना होता, यहां होता, अगर x2 यहां होता तो y2 भी यहां होता, राइट। तो डेल्टा y भी छोटा हो जाता, डेल्टा x भी छोटा हो जाता। तो जितना डेल्टा x छोटा करते रहोगे उतना ही डेल्टा y भी छोटा होता रहेगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को इतना बड़ा चेंज नहीं चाहिए, मेरे को किसी स्मॉल डेल्टा x के लिए चेंज चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस रेट उसको बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो हमने रेट निकाला है बेटा, इसका नाम है एवरेज रेट। दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। मान लीजिए हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस चेंज, राइट। तो इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए क्या हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल्स टू dy बाय dx, ओके। फॉर द वेरी स्मॉल चेंज, तो dx क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, डेल्टा x क्या है, बड़ा चेंज। तो स्मॉल चेंज के लिए क्या रेट है वो निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। तो हम इसी चीज को क्या बोलते हैं, विल से दिस टर्म एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ क्या डिफरेंशिएशन y का सिर्फ x के रिस्पेक्ट में हो सकता है, नो। यहां पे y x के ऊपर डिपेंडेंट था इसलिए हमने डिफरेंशिएशन ऑफ y x के रिस्पेक्ट में किया है। अगर y t के ऊपर डिपेंड होता तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ y t के रिस्पेक्ट में करते, अगर y किसी और चीज पर डिपेंड होता तो हम उसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करते, राइट। सो यहां पे क्या है हमारे पास, देयर इज अ कार, दिस इज अ कार, एंड ये जो है हमारे पास ये क्या है, दिस इज अ ग्राफ, ओके। यहां पे मैं पूरा एक ग्राफ बनाना चाहूंगा। यहां पे ये मान लीजिए हमारे पास टाइम एक्सिस है, दिस इज टाइम, और ये मान लीजिए हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस मान लीजिए x, तो x वर्सेस t, यहां पे क्या है, x एज अ फंक्शन ऑफ t। व्हाट डज इट मीन, इट मींस द टाइम के साथ साथ x चेंज हो रहा है। मान लीजिए आप कार पे जा रहे हो, अगर आप कार पे जा रहे हो तो आपकी पोजीशन जो है, आपका x कोऑर्डिनेट जो है या फिर y कोऑर्डिनेट आपके टाइम के साथ चेंज होता है, राइट। इट मींस यू आर मूविंग, इट एक्सप्रेसेस यू आर मूविंग। नाउ यहां पे फिर से मान लीजिए ये है और ये है टाइम, ये टाइम मान लीजिए कुछ t1 है, ये टाइम मान लीजिए t2 है। इसको मैं किसी डिफरेंट कलर से लिखता हूं सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। ये टाइम जो है, ये टाइम मान लीजिए t1 है, राइट। ये टाइम जो है, ये टाइम मान लीजिए t2 है, ठीक है। टाइम t1 t2, और यहां पे x1 x2, ठीक है। यहां पे क्या है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, राइट, x1 x2। मान लीजिए मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी वुड बी द चेंज इन पोजीशन डेल्टा x अपॉन कितने टाइम में वो चेंज पोजीशन हुआ है, डेल्टा t, राइट। बट इफ आई नीड टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, for instantaneous velocity what I need to do is I have to डिक्रीज माई टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल को डिक्रीज कर दोगे तो जो बहुत छोटा टाइम इंटरवल है उसी को इंस्टेंट बोलते हैं, दैट इज मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो एवरेज इज इंटरवल, इंटरवल के बीच में आपसे पूछा जाए तो यू विल फाइंड एवरेज, और अगर आपसे इंस्टेंट के बीच में पूछा जाए तो यू विल फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और dx इंस्टेंट में आप जो फाइंड करोगे दैट वुड बी dt। सो dx by dt क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या बताएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको बताएगा द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट, द एवरेज वेलोसिटी एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ अंडरस्टैंड, डिफरेंशिएशन का मतलब इस ग्राफ में स्लोप भी होता है, ठीक है, ऑलवेज, बिकॉज यहां पे आपको दिख रहा होगा ये, अगर ये बहुत ही छोटा इंस्टेंट हो गया तो ये जो सीकेंट है ये यहां पे टेंजेंट बन जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, यहां पे नोट लिख रहा हूं दैट इन दिस केस dx by dt का मतलब क्या होगा ग्राफिकली, तो ग्राफिकली dx by dt would be the slope of xt graph, right।
is the slope of xt graph. Right everybody? Very important, always remember. Now अगेन आई वाज सेइंग क्यों हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, हम ये मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है. आपके सामने मैं कुछ 7 फॉर्मूले लेके आया हूं. इन 7 फॉर्मूलाज यू विल सी दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपको बता चुका हूं, वेलोसिटी और स्पीड हो इट वुड बी dx by dt या ds by dt. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इट वुड बी dv by dt या फिर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ d2x upon dt square. So always remember these are the formulas, right? Then there is force dp by dt, Newton's second law, सबको पता होगा. Then there is angular velocity d theta by dt. Then there is angular acceleration d omega by dt, right? Then there is power which is dw by dt, and then there is torque which is dl by dt. Power क्या है? Differentiation of work with respect to time. और torque क्या है? Differentiation of angular momentum. L is angular momentum with respect to time, right everybody? So remember, very important that उस डिफरेंशिएशन से हम कितनी चीजें निकाल सकते हैं. जस्ट अंडरस्टैंड, डिफरेंशिएशन से यू कैन फाइंड आउट दीज मल्टीपल क्वांटिटीज. सिमिलरली हम इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे एंड यू विल सी दैट इन इंटीग्रेशन आल्सो हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो निकाल पाएंगे. राइट एवरीबॉडी, लेट्स मूव ऑन. नाउ डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूं. सो डिफरेंशिएशन के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं. ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं ध्यान से देखिए. सबसे पहला फॉर्मूला होता है पावर फॉर्मूला, इज द पावर रूल. ठीक है, पावर रूल आपको क्या बताता है? पावर रूल इज सेज कि अगर किसी की पावर है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है टी रेज़्ड पावर n का, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर 1 से कम हो जाएगी. इट वुड बी nt n minus 1. फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन d by dt ऑफ लेट्स से t रेज़्ड टू पावर 1 क्या हो जाएगा? 1 आगे आ जाएगा, t पावर 1 से कम हो जाएगी विच इज 0. 1t 0, t रेज़्ड पावर 0 1 होता है, इट वुड बी 1. राइट, और भी करवाता हूं. डिफरेंशिएशन d by dt ऑफ मान लीजिए t स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी 2, t पावर 1 से कम हो जाएगी 2t1. दिस इज आंसर. डिफरेंशिएशन d by dt ऑफ मान लीजिए t रेज़्ड पावर क्यूब आपसे पूछा, इट वुड बी इक्वल्स टू t स्क्वायर. राइट, फोर्थ वन डिफरेंशिएशन d by dt ऑफ मान लीजिए t रेज़्ड टू पावर 9, तो क्या हो जाएगा? 9t पावर 1 से कम 8. वेरी इजी. ठीक है. सेकेंड, क्या पावर सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है? आंसर इज नो, पावर नेगेटिव भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन dt ऑफ t रेज़्ड टू पावर लेट्स से -2 क्या होगा? -2 आगे हो जाएगा, पावर 1 से कम हो जाएगी, लेकिन -2 में से कम करोगे तो -3 आएगा. राइट एवरीबॉडी, यहां पे डिफरेंशिएशन d by dt ऑफ t रेज़्ड टू पावर -3 क्या हो जाएगा? पावर आगे आ जाएगी -t, t रेज़्ड टू पावर -4 हो जाएगा. 7 डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ लेट्स से x रेज़्ड टू पावर -9 क्या हो जाएगा? अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो -x -9 x रेज़्ड टू पावर -10. लेट्स से 8th वन, you have been given differentiation d by dy of y raised to power -100 क्या होना चाहिए? -100 y raised to power -101. I hope you are getting this thing, right? So it's very important to understand हमने किया क्या है. We have just applied this formula, पावर आगे और पावर 1 से कम, known as power rule, right? Then is this thing, what is c here? C here is constant. C here is constant, okay? And what this formula says, it says that constant का differentiation जो है वो 0 होता है. d by dt of any constant will give me 0 value. ठीक है, will give me 0 value. So if I ask you what is the differentiation d by dt of 5, तो 5 is differentiation है क्या? कि जो चीज चेंज होती है उसका रेट निकालना है हमें. तो 5 तो चेंज ही नहीं होती ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है? 0. डिफरेंशिएशन d by dt ऑफ मान लीजिए पूछ लिया है sin 30 डिग्री. sin 30 भी क्या है? कांस्टेंट है. sin 30 इज हाफ, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0. राइट, डिफरेंशिएशन ऑफ लेट्स से e raised to power 5, e raised to power x वेरिएबल है लेकिन e raised to power 5 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0. राइट, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया डिफरेंशिएशन d by dt of log 5 या log 10. log 10 is again क्या है? कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन वुड बी 0. राइट, very important. डिफरेंशिएशन
किसी भी कांस्टेंट का 0 होगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला टेल्स अस दैट u is variable here but c is constant. u is variable but c is constant. अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 है एवरीबॉडी, बट अगर उसके साथ कोई वेरिएबल अटैच हो गया, अगर उसके साथ कोई वेरिएबल अटैच हो गया तो उससे क्या हो जाएगा? तो वो 0 नहीं होगा, ठीक है? तो वो 0 नहीं होगा, ऑलवेज रिमेंबर। तो यहां पे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया है डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ 5 टी रेज टू पावर 10, ठीक है? तो 5 यहां पे क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका बचेगा? टी रेज टू पावर 10 का बचेगा, राइट? तो जब कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है। इट इज 5 इंटू टी रेज टू पावर 10 वुड बी 10 टी रेज टू पावर 9 और ये मेरे पास हो जाएगा 50 टी रेज टू पावर 50 तो टी रेज टू पावर 9 वुड बी द आंसर, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी, राइट, ऑफ 10 टी रेज टू पावर -9, क्या हो जाएगा? 10 आउटसाइड, टी रेज टू पावर -9 का डिफरेंशिएशन वुड बी -9 बाहर, टी रेज टू पावर -10, राइट? तो इट वुड बी -90 इंटू टी रेज टू पावर -10, राइट? दिस इज द आंसर। कीप ऑन डूइंग। आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, व्हाई इज दिस वन? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो 3 क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट अकेला नहीं है, ये 20 जो 20 है ये अकेला कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन ये कांस्टेंट तो इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है? तो 3 रहेगा, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स की पावर कम एक्स स्क्वायर प्लस 7 रहेगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x रेज़ टू पावर 1, राइट? और माइनस यहां पे क्या था? माइनस 9, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में बेटा 1 होता है, ठीक है? और यहां पे क्या 20 का क्या हो जाएगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा? वुड बी 9x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9। दिस इज द आंसर। क्या इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल, d2x अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो y को हमने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, कब तक भी करते रहो, जब तक 0 नहीं आता आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। 9 तो 9 रहेगा, x स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है? प्लस 14 x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 9 का 0 हो जाएगा। 9 2 जा 18x प्लस 14। क्या इसका और कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आंसर आ जाएगा? 18 आ जाएगा, 14 का तो 0 हो जाएगा, राइट? सो दिस वुड बी द आंसर। आई होप you guys are getting this thing. Very very important बेटा। डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिफरेंशिएशन प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद इवन फ्लूइड्स में ये यूज होता है, इवन जब हम वर्क निकालते हैं थर्मोडायनेमिक्स में तब यूज होता है, राइट? वेव्स में यूज होता है, SHM में यूज होता है टू फाइंड आउट द एवरेज एनर्जीज, राइट? हर जगह यूज होगा। ग्रेविटेशन में तो बहुत ज्यादा यूज है इसका, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत ज्यादा यूज है, राइट? एवरेज करंट निकालना हो तब यूज है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेटा हर चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले क्यों ना आपके मैं बेसिक क्लियर कर दूं, राइट? नाउ ये क्या है? इसका फिर से मेरे को dy बाई dx निकालना है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये 7 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ये 4x है बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो? 7 प्लस 4x रेज़ टू पावर -1 माइनस 2x रेज़ टू पावर -2, राइट? 7 का डिफरेंशिएशन 0। नाउ 4 तो 4 है कांस्टेंट, x रेज़ टू पावर -1 क्या हो जाएगा? -1 x रेज़ टू पावर -2, राइट? प्लस नहीं, सॉरी माइनस, तो ये माइनस 2 तो 2 ही रहेगा, x रेज़ टू पावर -2 क्या हो जाएगा? -2 x रेज़ टू पावर -3, ठीक है? इससे क्या आ जाएगा बेटा? -4 0 तो 0 हो गया, -4 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट एवरीबॉडी? और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा अपॉन एक्स इज -3 एक्स क्यूब हो जाएगा। दिस वुड बी द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग, राइट? अगर y x के रिस्पेक्ट में ना दिया होता, अगर x की जगह t होता तो हम dy बाई dt निकाल देते, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सबको क्लियर है ये चीजें। नाउ 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं बेटा, 4 टाइप की इक्वेशंस है आपके सिलेबस में। सबसे पहले एल्जेब्रिक, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये वाली इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। दूसरी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक, तीसरी आती है लॉग,
फोर्थ आती है एक्सपोनेंशियल। हम सबका डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन टी का कोस टी होता है, कोस टी का माइनस साइन टी होता है, ठीक है एवरीबॉडी, और टेन टी का सीकेंड स्क्वायर टी होता है। आई होप आपको ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सीकेंड स्क्वायर। अब कोसिकेंड का भी होता है, सीकेंड का भी होता है और कोट का भी होता है, लेकिन फिजिक्स में आपको वो चीजें इतनी नहीं पूछी जाएंगी। तीन याद रखोगे, नीट के लेवल पे काफी सही है। अगर इस टी की जगह एक्स होता कोई दिक्कत नहीं है बेटा, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। ध्यान से देखना, यहां पे एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए टी की जगह कुछ ऐसा आ जाए, ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स मान लीजिए, या फिर टी कर देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे, इंटू साइन, इंटू साइन। टी की जगह आ गया है ए टी प्लस बी, ए और बी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, इसका ए टाइम्स कोस टी हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस टी, ए टी प्लस टी, ठीक है। समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं। मान लीजिए टी की जगह, अगर टी की जगह ए टी प्लस बी आ जाए तो ये हो जाएगा, ठीक है, और हर एक में ये हो जाएगा। मतलब क्या है, जो टी का कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लेट्स से एग्जांपल नंबर 1, डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ साइन 5x प्लस 9, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 5x प्लस 9। इस टाइप की इक्वेशन आपको एसएचएम में, इस टाइप की इक्वेशन आपको वेव्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, राइट। 5x प्लस 9 ये क्या है, ए टी प्लस बी की फॉर्म, अच्छा टी नहीं होना चाहिए, आई एम सो सॉरी बेटा, टी की जगह यहाँ पे x की जगह यहाँ पे टी है, ठीक है। तो 5t प्लस 9, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जो t का कोफिशिएंट है वो बाहर आएगा 5, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस, और अंदर वैसे का वैसे रहेगा 5t प्लस 9 ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड, डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी एक्स मान लेता हूं, अब मैं x कर देता हूं, ठीक है। t की जगह मैंने आपको बोला हुआ x, मान लीजिए कोस आ गया यहां पे, कोस 3x माइनस 5 आ गया, तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस, कोस क्या हो जाएगा माइनस साइन, माइनस साइन, राइट। अंदर वैसे का वैसे, अंदर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है वो बाहर जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 जरूर आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन दे दिया है डी बाई डी एक्स, किसका, मान लीजिए tan का, tan में क्या दे दिया आपको, tan में दे दिया है 10x, 10x, तो क्या हो जाएगा, tan तो बाहर आएगा, और फिर tan का क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, अंदर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10x, ठीक है। मतलब ये जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन वैसे का वैसे, कोस का माइनस साइन, साइन का कोस, tan का सीकेंड स्क्वायर, लेकिन जो x का या t का कोफिशिएंट है वो बाहर आपको जरूर डालना है, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा यूज आएंगी, तो इसलिए मैं बोलूंगा आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसके लिए एक छोटा सा ये फॉर्मूला याद रख लेना, तो आप थोड़ा सा अच्छे से समझ जाओगे, राइट। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है, गुड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ ली है, और अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ ली है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लोग के बारे में, ठीक है। तो लोग बेस ई ही हमारे सिलेबस में है, ठीक है, और बेसिस भी होते हैं, लेकिन और बेसिस का डिफरेंशिएशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। कभी भी नीट वाले आपसे मैथ तो टेस्ट करेंगे नहीं नीट में, ठीक है। अगर आप आईआईटी के स्टूडेंट होते तो मैं आपको डिफरेंट बेस का भी बताता, ठीक है। अगर किसी को अलग से पूछना हो तो इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, या फिर कोई और मैं आपको तरीका दे दूंगा जिससे आपको वो पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में उसको इंक्लूड करने का फायदा नहीं है, बिकॉज सब लोग उसके इच्छुक नहीं होंगे उसको जानने के, ठीक है। तो हमें उतना ही जानना है जितना नीट पूछता है, एक्स्ट्रा नॉलेज से भला तो होता है लेकिन नीट में कोई खास भला नहीं होगा, ठीक है। तो जो इच्छुक हैं वो कमेंट में डाल देना। log बेस ई टी इज इक्वल टू 1/t होता है, याद रखिएगा, राइट। मैं यहाँ पे अलग से भी लिख देता हूं सो दैट आपको अलग से लैंग्वेज, log बेस ई को बेटा ln बोला जाता है, ठीक है, नेचुरल log बोला जाता है ln। तो अगर ln t होता तो भी 1/t हो जाता, ये दोनों सेम बातें हैं, log बेस ई हो या फिर ये हो, ठीक है। अगर ln x होता तो 1/x हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू पावर टी, मैं t की जगह x डालना चाहूंगा, dx ऑफ ई रेज पर x क्या हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू ई रेज पर x ओनली। ये एक लौता ऐसा फंक्शन है, ये एक लौता ऐसा फंक्शन है, ऐसी इक्वेशन है जिसका डिफरेंशिएशन वही होता है, जिसका इंटीग्रेशन भी वही होता है, ठीक है।
दुनिया में, पूरी दुनिया में और कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम हो जाए, इसलिए ये बहुत ही एक स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, नाउ अब मैं आपसे एक और चीज बोलना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे भी ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों इक्वेशंस में अगर यहां पे भी x की जगह ax प्लस बी आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन, मान लीजिए डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी, या डी बाई डी टी नहीं, टी मेरे को खास अच्छा नहीं लगता तो मैं x डालूंगा, ई रेस टू पार 5x प्लस 3 आ जाए तो क्या होगा? तो बेटा वही रहेगा ई रेस पर 5x प्लस 3 जैसे पहले हुआ था, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट है उसको आगे आना ही आना है, उसको आगे आना ही आना है। इसको चेन रूल बोलते हैं। मैं आपको चेन रूल ना समझा के मैं आपको सीधा उसका रिजल्ट समझा रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता तो 1 बाई एक्स हो जाता, यहां पे log की जगह 5x प्लस 3 मान लीजिए 5x माइनस 3 डाल दिया तो क्या हो जाएगा? log x का 1 बाई एक्स होता तो log 5x माइनस 3 का 1/5x माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट है वो तो मल्टीप्लाई में आएगा ही, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर एक 5 तो आपके पास आएगा ही आएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है बेटा इन चीजों में, तो कोई बात नहीं, आप इसको बार बार समझो। एक वीडियो को 2 बार देखने से आपका सिर्फ डाटा थोड़ा सा वेस्ट होगा, लेकिन नॉलेज बढ़ जाएगी। सो कीप इट मल्टीपल टाइम्स, पीछे जाओ दोबारा से देखो, राइट। सो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि यहां पे मैंने क्या बताया है। ax प्लस बी वाला हमारे पास यहाँ पे खाली पेज है तो मैं लिख ही देता हूं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिए, व्हाट आई टोल्ड यू इज, अगर हमारे पास कुछ कुछ फंक्शंस में लिख रहा हूं, द वेरी फर्स्ट वन, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात, साइन का कोस और x का कोफिशिएंट बाहर। सिमिलरली अगर यहां पे कोस होता, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या होता है? इट वुड बी इक्वल्स टू, कोस का होता है माइनस साइन, राइट, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और जो भी x कोफिशिएंट है वो कहां पे आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा कितना? a। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या बताया, अगर हमारे पास tan होता, ठीक है, tan ax प्लस बी होता तो इसका क्या आ जाता? इट वुड बी इक्वल्स टू, a तो बाहर आएगा, tan का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर बोल देते हैं उसको, सीकेंट स्क्वायर, और अंदर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। फोर्थ वन, डिफरेंशिएशन ऑफ log ln ax प्लस बी का क्या होगा? ठीक है, ax प्लस बी का फिर से फॉर्मूला याद कर लेना। पहले तो 1 अपॉन log का क्या होता है? 1 अपॉन ax प्लस बी, और जो x का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वन, मान लीजिए e रेज टू पावर ax प्लस बी अगर होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? e का e ही रहता है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट a है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले मैंने आपको पावर फॉर्मूला बताया है। ठीक है, पावर फॉर्मूला क्या होता है? पावर आगे, पावर 1 से कम। फिर मैंने आपको क्या बताया? फिर मैंने आपको बताया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता, वो बाहर आ जाता है बस। ठीक है, फिर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बताया, और फिर मैंने आपको एक्सपोनेंशियल बताया, और उन सबका जिस्ट जो है, उन सबका एसेंस जो है वो मैं आपको इस स्लाइड में बता रहा हूं। ठीक है, नोट साथ साथ में जरूर करते रहना, बिकॉज फायदा होगा आपका। ठीक है ना, ये क्या है? ये भी वेरिएबल है बेटा, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। दो वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, इससे पहले हमने क्या देखा है? पहले सिर्फ एक वेरिएबल देखा, फिर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट देखा, फिर अब वेरिएबल और वेरिएबल देखेंगे। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। क्वोशिएंट रूल भी होता है, लेकिन अगेन उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, तो ऐसी चीजें मैं आपको क्यों बताऊं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसी चीजें में मतलब कई लोग बता देते हैं, है ना, लेकिन उसकी जरूरत कोई खास आपको नहीं होगी। ठीक है एवरीबॉडी, राइट। तो वेरिएबल इंटू वेरिएबल करते कैसे हैं? वेरिएबल इंटू वेरिएबल करते कैसे हैं? होता क्या है यहां पे? अब पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है बेटा, ये पूरा प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, जैसे जैसे कि पावर रूल था वैसे ही प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, क्या करते हैं? पहले एक को हम बाहर लेते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरे को बाहर लेते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल से क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। ठीक है, मान लीजिए हमें डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स, किसका? मान लीजिए हमें करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का। अब क्या है? दो वेरिएबल्स है, एक्स स्क्वायर अलग है, साइन एक्स अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा? पहले तो एक्स स्क्वायर बाहर,
और डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स का, और फिर क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका, एक्स स्क्वायर का, दैट्स इट। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं बेटा, कितना हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स को साइन एक्स ही रहने देते हैं, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट एवरीबॉडी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे ये भी वेरिएबल नंबर 1, ये वेरिएबल नंबर 2 है ना। अगर कांस्टेंट होता तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते सिंपली, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले तो बताया कहां कहां पे यूज होता है, ठीक है। थर्ड स्लाइड में मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। जब भी हमें बहुत कम रेट निकालना, फॉर एग्जांपल जब हमें बहुत एक इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होता है, बहुत एक इंस्टेंट पे रेट निकालना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा निकालते कैसे हैं, मैंने आपको पूरे फॉर्मूलेस बताए, मैंने आपको बीच में एप्लीकेशन भी बताया कि फिजिक्स में कौन कौन से फॉर्मूलेस पे ये यूज होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार हमें किसी क्वेश्चन में आ जाता है कि किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालो या फिर मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है, उसके लिए भी डिफरेंशिएशन ही यूज होता है, ठीक है। कैसे यूज होता है ध्यान से देखिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमें y वर्सेस x से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी ग्राफ, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पे y मैक्सिमम है, और ये इसका मिनिमम पॉइंट है, यहाँ पे y जो है वो मिनिमम है, ठीक है। मान लीजिए हमें ये निकालना होता कि किस x1 पे ये मैक्सिमम है और किस x2 पे ये मिनिमम है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसी ग्राफ की स्लोप होती है, किसी ग्राफ की क्या होती है, स्लोप होती है, ठीक है। स्लोप मतलब होता है ढलान, ठीक है। तो ढलान, मैक्सिमम पॉइंट पे जो ढलान है वो 0 है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और मिनिमम पॉइंट पे भी ढलान क्या है, 0। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, ढलान जो है dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन का मतलब ढलान वो क्या होगा, 0 होगा। यही कंडीशन है मैक्सिमम मिनिमम की, ठीक है। मतलब ये कंडीशन मैक्सिमम की भी है और मिनिमम की भी है, दोनों की है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, क्योंकि हाँ, इसमें मेरे को और भी लिखना है। तो dy बाई डी एक्स 0 जो है वो दोनों की ही कंडीशन है, 0। मैक्सिमम पे भी यही होगा, मिनिमम पे भी यही होगा, लेकिन मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे, डबल डिफरेंशिएशन से, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए या फिर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव जो होता है वो मैक्सिमम पे होता है। वो कहां पे होता है, मैक्सिमम पे होता है। और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव जो होता है वो मिनिमम पे होता है। वो क्या होता है, मिनिमम पे होता है, याद रहेगा। तो बेसिकली यहां पे डिफरेंशिएशन 0 है, यहां पे भी सिंगल डिफरेंशिएशन 0 है, लेकिन ये मैक्सिमम पॉइंट है तो यहां पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा और ये मिनिमम पॉइंट है, इस डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन होता क्या है, मेरे को आपको वो भी बताना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये होता है कर्वेचर। ये बेसिकली होता है कर्वेचर। कर्वेचर मतलब किस तरफ है ग्राफ, ऐसा है या ऐसा है। जब मैक्सिमम पॉइंट होगा तो ग्राफ तो नीचे होगा ना, ग्राफ तो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, नीचे फेसिंग होगा। तो कर्वेचर मतलब उसका कर्वेचर किस तरफ फेसिंग है। तो मैक्सिमम जब होगा तो कर्वेचर नीचे फेसिंग होगा, और जब मिनिमम होगा तो कर्वेचर अपवर्ड्स पॉजिटिव होगा। इसलिए ये होता है कर्वेचर। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम कोई चीज तभी पहुंचेगी अगर उसका कर्वेचर नीचे है, ठीक है। तो ये कर्वेचर नीचे है तो ये वाला ये पॉइंट है और ये वाला ये पॉइंट है। याद रहेगा मुझे लगता है आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट हम इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन के ऊपर। जितने भी अभी तक हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनके ऊपर हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, द हाइट रीच्ड इन टाइम t by a particle thrown upwards with velocity u is given by this thing, right? दिया क्या हुआ है, दिया ये हुआ है कि ऊपर हमने एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया है, ठीक है। ऊपर हमने एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया है और इसकी जो हाइट है u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया है, और इसकी जो हाइट है उसके बारे में हमें बताया हुआ है, ठीक है। उसके बारे में हमें बताया हुआ है। मैं पेन थोड़ा व्हाइट कलर से हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, बिकॉज व्हाइट इज माई फेवरेट कलर। तो यहां पे ध्यान से देखिए एवरीबॉडी, यहां पे क्या होगा, हाइट इज गिवन विच इज इक्वल टू ut
माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ut माइनस हाफ टी फॉर द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। ये जो है ये ऊपर जाएगा और लौट के वापस भी आएगा। आपको बताना है ये मैक्सिमम हाइट जाने में, यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो क्योंकि मैक्सिमम की बात हो गई, मैक्सिमम की बात हो गई, तो मैक्सिमम की बात हो गई तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। जिस चीज की मैक्सिमम की बात होगी उसका डिफरेंशिएशन जीरो कर दो, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में जो चीज निकालनी हो, टाइम निकालना है, तो डी एच बाई डी टी जीरो अगर कर दिया, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हमें ये हमें ये बताएगा कि किस टाइम पे हाइट जो है वो जीरो होगा, किस टाइम पे हाइट जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं बेटा आप सब लोगों के सामने, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। तो यू टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यू है ना, टी का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, माइनस हाफ जी तो कांस्टेंट है, ग्रेविटी तो कांस्टेंट होती है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t, ठीक है। तो dh बाई डी टी मैंने कर दिया और इसको मेरे को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। यहां से क्या आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल बेटा, g इंटू टी इज इक्वल्स टू u, और टाइम हमें निकालना था u बाई, मतलब u बाई जी टाइम पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और डिफरेंशिएशन जीरो का मतलब क्या होगा कि हाइट जो होगी वो मैक्सिमम होगी, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी चीज को मैक्सिमम निकालना हो डिफरेंशिएशन चुपचाप जीरो कर दो, ठीक है। गुड गुड, आई होप आपको सब चीजें जो हैं अच्छी खासी समझ में आ रही होंगी, है ना। नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट इज द रेडियस। रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बबल है, एक बबल है हमारे पास, ये बबल का रेडियस जो है बेटा आर, ये आर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। रेडियस इज इंक्रीजिंग, कैसे इंक्रीज कर रहा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम के साथ में इंक्रीज कर रहा है। तो डी आर बाई डी टी इज गिवन, डी आर बाई डी टी मतलब आर का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कितना है, इट इज गिवन हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में हाफ सेंटीमीटर बढ़ जाता है ये, ठीक है। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, बेटा क्योंकि अभी मैं आपके डाउट्स नहीं क्लियर कर पा रहा हूं बिकॉज ये लाइव क्लास नहीं है, इसलिए व्हाट आई टेल यू कि जो भी इस क्लास में आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारी बहुत सारी लाइव क्लासेस आने वाली हैं, आने वाली लाइव क्लासेस में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको और भी चीजें बताना चाहूंगा कि मेरा प्लस पे लाइव कोर्स स्टार्ट हो रहा है एवरीबॉडी। प्लस का जो लाइव कोर्स है उसके बारे में जो भी चीजें हैं वो मैं आपको एंड ऑफ द सेक्शन में बताने जा रहा हूं, ठीक है। राइट, ये सब आप अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये सारे नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी जो है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बेटा आपको पता होना चाहिए, 7th क्लास में मुझे लगता है ये बता दिया जाता है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग 7th क्लास के तो पास होंगे, है ना। कोई 7th क्लास का बच्चा तो इसे शायद नहीं देख रहा होगा। तो हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, dv बाई dt निकालना है। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, राइट। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 3r स्क्वायर हो जाएगा, 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, इंटू डी आर बाई डी टी, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, इट वुड बी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। सारी वैल्यूज में पुट कर देता हूं, 4 तो 4 है, पाई तो पाई है, आर की वैल्यू क्या है, दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, हाफ दी हुई है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 पाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई आंसर आ जाएगा। तो अगर रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम किस हिसाब से इंक्रीज करेगा, दिस वन। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब ये कि एक सेकंड में अगर आधा सेंटीमीटर रेडियस इंक्रीज हुआ, ध्यान से सुनना, अगर 1 सेंटीमीटर में थोड़ी देर बाद ये कैसा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद तो ये ऐसा हो जाएगा ना, है ना। तो कितना वॉल्यूम बढ़ गया, कितना वॉल्यूम बढ़ गया ये हमें निकालना था। रेडियस कितना बढ़ा था, रेडियस तो इतना यहां से यहां तक बढ़ा ना, वॉल्यूम कितना बढ़ गया वो बताना था। इतने सेंटीमीटर एक सेकंड में वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आप सिंपल मैथमेटिक्स से ये चीजें नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है सो दैट आप ये चीजें निकाल पाओ, ठीक है एवरीबॉडी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एवरीबॉडी, फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रॉन। टेंजेंट की बात हो गई बेटा, और टेंजेंट का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, किसी भी ग्राफ का जो टेंजेंट है
वो क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन ही तो होता है। वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही तो होता है। यहाँ पे आप अगर टेंजेंट निकालना है तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, किस पॉइंट पे 1,1 पे, ठीक है। तो 1,1 पे डिफरेंशिएशन करना है तो मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल ऑफ टेंजेंट डिफरेंशिएशन ही होता है। तो dy बाय dx हमें निकालना था बेटा, ठीक है। y हमें क्या दिया, मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो y इज गिवन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, दिस इज गिवन, राइट। और हमें निकालना क्या है, dy बाय dx is equals to, it would be equals to differentiation would be 6x minus 7, ठीक है। ये और किस पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट 1,1, ठीक है, 1,1। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ क्या आएगा, 8, हाँ ठीक है। तो ये कब निकालना है, एट 1, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 6 माइनस 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब स्लोप क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे मैं आपको बताता हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या बताता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आपको बताता है स्लोप, ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको बताता है स्लोप। और स्लोप क्या होती है, स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। कोई भी लाइन की स्लोप क्या है, कोई भी लाइन की स्लोप मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, कोई भी लाइन की स्लोप क्या होती है, कोई भी लाइन की स्लोप होती है कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। ये अगर लाइन है तो ये एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस थोड़ी सीधी बना दो, एक्स एक्सिस, अरे सीधी बन जा, है ना, एक्स एक्सिस के साथ नहीं, राइट। तो एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, यही तो होता है स्लोप, ठीक है। तो ये जो हमने निकाला है यही स्लोप है, विच इज tan थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है 1, हमें निकालना था थीटा एंगल वुड बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। जब भी मैं किसी चीज के पीछे स्टार मार्क करता हूं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो लास्ट में मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन अपनी तरफ से करवा देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है, लेट्स से x, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल is given t raised to power 5 plus t raised to power 4 plus 5, ठीक है, मीटर्स। और हमें निकालना क्या है, हमें पहला तो निकालना है वेलोसिटी, वेलोसिटी एट, वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और सेकंड हमें निकालना है एक्सेलरेशन, सेकंड हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, एवरीबॉडी। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है, इट्स वेरी सिंपल। वेलोसिटी क्या होता है, मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया पहले, dx बाई dt, डिफरेंशिएट कर दीजिए, t रेज़ पावर 5 कितना हो जाएगा, 5 t रेज़ पावर 4 हो जाएगा, और t4 क्या हो जाएगा, 4 t रेज़ पावर 3 हो जाएगा, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। मैंने बेटा इसका सिर्फ डिफरेंशिएट कर दिया, मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 5t4 प्लस 4t3, राइट, राइट। अब मेरे को निकालना क्या है, अब मेरे को निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए क्या होगा, इट वुड बी डीवी बाई डी टी, राइट। तो मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्या हो जाएगा, 5 तो 5 है, टी रेज़ पावर 4 कितना हो जाएगा, टी रेज़ पावर 4 हो जाएगा 4t क्यूब, प्लस 4 तो 4 है, टी क्यूब कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, राइट। तो यहां से आ जाएगा 20t क्यूब प्लस 4 3 12 t स्क्वायर, राइट। दिस इज माय एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। दैट्स इट अबाउट दिस थिंग बेटा। मैं 2 कोर्सेज लेके आ रहा हूं, सो आई वाज गोइंग टू टेल यू कि प्लस पे मेरे कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो बेटा 1 अक्टूबर से गुड न्यूज है दैट आई हैव ब्रिंगिंग अप कोर्स फॉर 11th एज वेल एज 12th, ठीक है। 2 कोर्सेज चलेंगे, पैरेलली चलेंगे। 11th भी 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 12th भी 1 अक्टूबर से। इनफैक्ट 11th 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 11th जो है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पैरेलल चलेंगे, और दोनों पैरेलल चलते चलते हम फाइनली नीट 2021 जो है उसको क्लियर करेंगे, राइट। सो 11th का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा that would be again the basic math and the kinematics and everything, right। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो 12th क्लास का स्टार्ट होगा। तो 11th and 12th, right, let me select the color, right। तो 11th and 12th दोनों स्टार्ट होगा बेटा, 11th and 12th। अगर आपको 1 अक्टूबर से मेरा ये पूरा कोर्स पढ़ना है तो ये सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस पे होगा, ठीक है। ये सिर्फ प्लस पे है, और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको
इन द डिस्क्रिप्शन यू विल गेट द लिंक, और इस लिंक पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है एवरीबॉडी। एंड ये यूसीएल है बेटा। यूसीएल में क्या है, यूसीएल में आप बहुत सारे पैसे जीत सकते हो, राइट, अराउंड 15,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। एंड उसके साथ साथ नीट का आपको फ्री में, नीट प्लस का आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको 4 टेस्ट हैं, चारों टेस्ट को आपको देना पड़ेगा और उसमें आपको जीतना पड़ेगा। सो इट्स कीप स्कोरिंग एंड कीप विनिंग, बहुत ही मजेदार चीज अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है, राइट। सो इसको बोलते हैं यूसीएल, जस्ट लाइक आईपीएल इट्स यूसीएल। एंड इफ यू आर रेडी टू विन, जस्ट गो एंड गिव दिस, राइट। Do subscribe to this channel, Unacademy NEET, like this video and share this video with the hashtag NEETLive, right everybody? ये different channels हैं, these are the sister channels of this channel, Unacademy JEE 9th 10th 11th 12th, और इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं जो 9th 10th में हैं या फिर JEE में हैं, you can help them also, right? Let's crack it. And this is my code finally, NA10. NA10 is my code, and इस कोड से आप मेरे जो प्लस के सब्सक्रिप्शन के अंदर आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है इस कोड पे, तो बेसिकली आई विल बी योर पर्सनल कोच एंड आई विल मेक श्योर कि आप फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंचे। और आई विल ट्राई माई फुल पोटेंशियल कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। सिलेक्शन तो बेसिकली हो ही जाएगा, विल ट्राई माई फुल पोटेंशियल कि आपका रैंक जो है वो बहुत ऊपर आए, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे एवरीबॉडी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग इंटीग्रेशन। टिल देन, बाय बाय।